हेलो हेलो हेलो, कैसे हो भाई लोग? खुश बहुत हो गए तुम लोग आज। बार्सिलोना फैंस हो, मैड्रिड फैंस हो, या फिर प्रीमियर लीग वाले आर्सेनल फैंस हो, बहुत सारी चीज़ें हैं कवर करने के लिए। कवर करेंगे सब चीज़ों को, बस आपको लाइक का बटन तो ज़रूर से दबा देना है। आजकल लाइक्स कम आ रही हैं यार, दबा दो फटाफट। बातें करेंगे सटासट। कुछ खबरें अगर मिस हुई तो मेरे से सॉरी भी ले लीजिएगा जो है वो आप लोग फटाफट। बहुत बेकार शायरी, बट चालू करते हैं। फ्रॉम इलेक्शंस टू विक्ट्री टू प्रीमियर लीग टू बार्सिलोना टू रियल मैड्रिड, हर एक चीज़ एक किच वीडियो में। तो सबसे पहले अपन ना प्रीमियर लीग से बात करते हैं, देन वी विल ग्लाइड थ्रू ऑल दी खबरें। प्रीमियर लीग यार देखो क्या है ना, प्रीमियर लीग आर्सेनल जीत गई है। आपने जो है वो भाई टेंशन नहीं लेना है। प्रीमियर लीग आर्सेनल जीत गई है, आप लोगों ने टेंशन नहीं लेना है। एंड आर्सेनल देखो डिज़र्व करती थी इस टाइम लीग जीतना। और ना कहीं आर्सेनल को हेल्प किया है दूसरे क्लब्स ने लीग जीतने के लिए, क्योंकि एज सच कुछ कंपटीशन जो है वो मैन सिटी से भी नहीं देखने को मिला, लिवरपूल से तो देखने को नहीं मिला। और फिर अपन सोच रहे थे कि चेल्सी वगैरह जो है वो करेगी, बट वहाँ भी अनस्टेबिलिटी आ गया, बीच में मैनेजर्स वगैरह को सैक कर दिए। तो ये सब चीज़ों के चलते आर्सेनल का जो है वो भाई एज सच कॉम्पिटिशन मर गया। बट दैट डज नॉट मीन दैट आर्सेनल अच्छी नहीं है। आर्सेनल इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन दी होल यूरोप राइट नाउ। ठीक है, पूरे होल यूरोप में अगर आप देखें तो आर्सेनल वन ऑफ द बेस्ट है। डिफेंसिवली देख लीजिए, बहुत उन लोग सॉलिड नज़र आते हैं। एंड आपको लीग जीतना है तो आप डिफेंस के दम पे लीग जीत सकते हो। पूरा गेम बैठे रहो, एक गोल मार दो चुपचाप, जो है वो 3 पॉइंट रखो बैग में और आगे बढ़ जाओ। तो देयर वर सम गेम्स जहाँ पे आर्सेनल ये जो है वो भाई लगा करके भी मैच जीती है, बट देयर वर सम गेम्स जहाँ पे आर्सेनल जो है वो अपने मेरिट पे भी गेम जीती है। बट ओवरऑल देखें तो आर्सेनल क्यों जीत गई, बिकॉज अभी ना 2 गेम्स फटाफट यूनाइटेड सिटी ने जो है वो ड्रॉ कर लिया है ना। सिटी ने फटाफट 2 गेम्स जो है वो ड्रॉ कर लिए, और अर्लिंग हालैंड का फॉर्म जो है वो डिप हुआ नज़र आ रहा है। ही इज़ नॉट स्कोरिंग गोल्स फॉर जो है वो भाई मैन सिटी, एंड मैन सिटी थोड़ी सी बिखरी हुई नज़र आ रही है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जो पिछला गेम था मैन सिटी का आपका जो है वेस्ट हैम के खिलाफ, वहाँ प्लेथोरा ऑफ चांसेस थे फॉर मैन सिटी टू स्कोर, बट दे डिड नॉट स्कोर। प्लस इंजरीज वगैरह भी जो है वो बीच सीजन में आ गई थी। तो अब क्या था कि बीच में अभी मैन सिटी थोड़ा सा दौड़ने लग गई थी, लेकिन दौड़ते दौड़ते फिर से इनकी जो है वो भाई साहब पैर में गाटा गड़ गया, और ये फटाफट से जो ड्रॉ हुए हैं, जिसके चलते आर्सेनल भाई साहब ऑन टॉप बैठ गई है। अब देखो मैं तुमको बता दे रहा हूँ, आर्सेनल 2-0 एवर्टन के खिलाफ जीत गई है ना। न्यूकासल हमारी जो ओपोनेंट होने वाले यूसीएल में, वो भैया चेल्सी के खिलाफ जीत गई। तो हमको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि यार न्यूकासल चेल्सी में थोड़ा सा न्यूकासल तो अच्छी नज़र आई यार, तो थोड़ा डर है क्या। विल टॉक अबाउट दैट। हम फिर देखे भैया वेस्ट हैम मैन सिटी, जहाँ पे मैन सिटी वाले मना रहे थे कि जीत जाओ, लेकिन उन लोग अपना गेम ड्रॉ कर लिए। फिर अपन ने देखा यूनाइटेड एस्टन विला, जहाँ पे यूनाइटेड 3 गोल मार के आज जीती है, और भाई गजब का कमबैक सा हुआ है वहाँ पे। तो एक वो भी ध्यान रखने वाली बात है। मैन यूनाइटेड 3rd ऑन द टेबल है। तो अब यहाँ पे बातें चल रही हैं कि माइकल कैरिक को जॉब दे देना चाहिए कि नहीं दे देना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ अभी भी डाउट क्यों कर रहे हो भाई, तुम लोग कहाँ थे टेबल में हैं? अभी तुम लोग को वो 3rd ऑन द टेबल लिया है, इसको चुपचाप जवाब दे दो। आगे फिर हमने देखा कि लिवरपूल ने ड्रॉ कर लिया टॉटनहम से। अब ये लिवरपूल वर्सेस टॉटनहम वाला गेम क्यों डिस्कस कर लिए कि जी भाई, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप टॉटनहम का पोजीशन देखें ऑन द टेबल, और आप इनकी लास्ट गेम्स देखें, लॉस 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 ड्रॉ। दिस ड्रॉ वॉज मच नीडेड फॉर देम, बिकॉज इफ यू लुक बिलो देम, 30 पॉइंट्स के साथ टॉटनहम है, 29 पॉइंट्स के साथ जो है वो नॉटिंघम फॉरेस्ट है, 29 के साथ रेलिगेशन बैटल जोन में बैठी हुई है जो है वो वेस्ट हैम, और फिर 20 पॉइंट्स के साथ जो है बर्नली, और वुल्स तो 16 पॉइंट्स के साथ जो है वो नीचे बैठी हुई है। सो अगर टॉटनहम को जो है वो भाई नहीं होना है रेलीगेट, तो उनको ये 29 और 30 से जो है वो थोड़ा सा अपना कहानी ऊपर बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन कहानी तो यही है ना कि भाई इनकी चीज़ें जो है वो शॉट इतनी नज़र नहीं आ रही हैं भाई। यहाँ इनके जो है वो भाई शॉट लगने तय हैं, क्योंकि अगले मैचेस आप देखें टॉटनहम के, तो अगला मैच है टॉटनहम का अगेंस्ट एथलेटिको मैड्रिड, विच इज़ ऑब्वियसली गोना बी टफ। उसके बाद है नॉटिंघम फॉरेस्ट रेलीगेशन बैटल। अगर वहाँ नॉटिंघम फॉरेस्ट हरा दी न्यूकासल यूनाइटेड सॉरी टॉटनहम को, तो मज़ा आ जाएगा। उसके बाद फिर आप जा रहे हो सनडरलैंड से जो है वो भिड़ने के लिए, एंड सनडरलैंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम भाई दे आर लुकिंग ओकेश, मैं ये बोलूँगा। उसके बाद फिर जो है वो भाई आप ब्राइटन के खिलाफ खेलने जा रहे हो, तो जो रन ऑफ गेम्स है ना टॉटनहम के, वो उतने आसान जो है वो नहीं होने वाले हैं। सो एनीवेज दोस्तों, लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद टॉटनहम, बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट बार्सिलोना, बिकॉज बार्सिलोना का गेम जो है वो हुआ सेविया के खिलाफ, और ये गेम में 5 सेलोना वॉज बैक, नॉट 4 सेलोना बट 5 सेलोना वॉज बैक, एंड थैंक्स टू जोआओ कैंसेलो दैट ये जो है वो भाई अपन को मैच में
जो परफॉर्मेंस दिया है जॉ कैंसेलो, वो ही जो है वो रंग लाया है ये 5 गोल्स में। अब देखें दोस्तों, जॉ कैंसेलो का पहला गोल पेनाल्टी मिलती है जॉ कैंसेलो को, एक गजब की पेनाल्टी लेते हैं जॉ कैंसेलो। इट वाज ऑल हिम, ही वाज डूइंग द ड्रिबलिंग, ही वाज डूइंग द रनिंग, ही वाज कैरिंग द बॉल एंड ही वाज ड्रॉइंग द पेनाल्टीज। तो पहला जो पेनाल्टी मिला दैट वाज फॉर जॉ कैंसेलो, वेल डिजर्व्ड। पेनाल्टी मिलती रफीना को, पेनानका मारते हैं और भैया 1-0 अप करवाते हैं। सेकंड पेनाल्टी भी जो है वो भाई जॉ कैंसेलो को ही मिलती है और जॉ कैंसेलो में वो बोलते कि हैंडबॉल था, नहीं था कि जी भाई तो था हैंडबॉल, वार ने देख करके दिया है। फिर पेनाल्टी मिलती है, रफीना पेनाल्टी मारते हैं, बार्सिलोना 2-0 हो जाती है। फिर हमने देखा भाई साहब यहाँ पे जो है वो डेनी ओल्मो का गोल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अब थर्ड गोल जो है वो ऑब्वियसली डेनी ओल्मो की तरफ से आया था। एंड दोस्तों ये जो डेनी ओल्मो का बॉल था, इसमें जो बॉल बनाई थी भाई बंदे ने, लेवेंडोस्की ने बनाई थी या किसने तो बनाई थी, मेरे को याद नहीं आ रहा है, बट जिसने भी बनाई थी भाई गजब की बॉल बनाई थी। डेनी ओल्मो के पास जो है वो भाई बॉल बनती है और जो है वो भाई डेनी ओल्मो क्या फिनिश करते हैं। वो जो एक इंस्टिंक्ट था ना डेनी ओल्मो का, कि अपन बोलते थे कि यार ये डेनी ओल्मो का इंस्टिंक्ट थोड़ा सा मिसिंग सा नज़र आ रहा है, कल भैया मिसिंग सा नज़र नहीं आया, कल एकदम ऑन पॉइंट गोल मारा। फिर हम एक गोल खा लिए, 3-1 जो है वो स्कोर लाइन हो गया था। अब उस गोल में तुम जो है वो बोल लो कि इसकी गलती उसकी गलती, लेकिन मैं तुमको सच बताऊं, हमारी डिफेंस ना बहुत बेहतरीन नज़र आई मेरे को। मतलब पाओ कुबारसी और खासकर ये हमारा नया लौंडा शावी, क्या डिफेंडिंग कर रहा था भाई बंदा। ऑल दो उसको पाओ कुबारसी काफ़ी बेहतरीन तरीके से हेल्प कर रहा था। लाइक आई वाज लुकिंग ऑन द गेम, मैं स्क्रीनशॉट्स भी लगाने की कोशिश करूंगा दोस्तों एक आध, जिसमें तुम लोग खुद देख सकते हो कि पाओ कुबारसी जब जब शावी के पास बॉल आती थी, पाओ कुबारसी तुरंत थोड़ा सा पीछे जो है वो भाई साहब ड्रॉप होकर के स्पेस क्रिएट करता था शावी के लिए, कि अगर शावी फंसेगा, उसको लगेगा कि मैं अब क्या करूँ, तो वो वापस बैक मेरे को बॉल दे दे। पाओ कुबारसी उसको गाइड कर रहा था कि पीछे बॉल दे, तुरंत गोलकीपर को दे बॉल। तो कहीं ना कहीं पाओ कुबारसी was acting like शावी का बड़ा भाई and he was like जैसे कंट्रोलिंग शावी, टीचिंग हिम कि what to do। that shows कि इस टीम में कितनी ज़्यादा हारमनी है, कि भाई बंदे का पहला गेम है, इसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं आना चाहिए, मैं जो है वो भाई काफ़ी अच्छे तरीके से खेलूंगा। और प्रेशर तो भाई मैं ये बोलूँगा कि जॉ कैंसेलो भी नहीं आने दिया बार्सिलोना को। लेकिन जॉ कैंसेलो की इतनी प्यारी परफॉर्मेंस के पीछे हाथ किसका है तुमको पता है? राफीनिया ने ऑब्वियसली भाई पेनाल्टीज मारी, हैट्रिक भी मारी, जो है वो 3-1 होने के बाद 4-1 राफीनिया ने किया विथ हिज हैट्रिक। बट रफीनिया का एक काम जो बहुत ही अंडर लुक हो जा रहा है वो है उसका वर्क रेट इस गेम में। रफीनिया वॉज वर्किंग लाइक एक हॉर्स इस गेम में, ही वॉज हेल्पिंग डिफेंसिवली बट ही वॉज ऑल्सो ड्रॉपिंग डीप इन दी अटैक, जिसके चलते यहाँ स्पेसेस खुल रहे थे। वो हमेशा डीप दौड़ रहा था भैया जो है वो सेविया की डिफेंस में, जिसके चलते सेविया का एक डिफेंडर खींच के जो है वो भाई चले जाता था रफीनिया के साथ, और स्पेस यहाँ पे खुलती थी फॉर हुम, फॉर आपका जॉ कैंसेलो, फॉर आपका जो है वो मार्क बर्नाल टू ड्राइव इन टू दी बॉक्स एंड मेक दोज पासेस सो दैट गोल्स आए। लेवेंडोस्की ने 3 चांसेस मिस करे, एक वो शायद मार देता अगर मास्क वगैरह नहीं लगाया रहता तो, बट यू नो व्हाट, लेवेंडोस्की ने बॉल्स भी बनाए थे। आई बिलीव एक गोल था जिसमें लेवेंडोस्की ने भी जो है वो असिस्ट टाइप का दिया था। आई बिलीव दैट वाज द लास्ट गोल जो जॉ कैंसेलो ने हमारा मारा था। इट वाज काइंड असिस्टेड बाय जो है वो लेवेंडोस्की, जिसमें जॉ कैंसेलो ने बॉल लेके दौड़ा और भाई और जा करके प्यारा सा जो है वो गोल मारा। आई लव्ड कल का जो है वो परफॉर्मेंस है ना, इट वॉज अ मच नीडेड विक्ट्री बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट। पूरा बैलेंस्ड अप्रोच। कहीं ना जो न्यूकासल वाला गेम अपन खेले थे ना फर्स्ट लेग, उसमें ना बार्सिलोना बहुत रिजिड थी। मेरी बात को आप समझना, बहुत ज़्यादा जो है वो भाई पोजीशन कि हाँ 4-3-3 तो 4-3-3, तेरे को यहीं पे खड़े रहना है, तेरे को ऐसे ही करना है। लेकिन इस गेम में क्या ना, थोड़ी सी फ्लेक्सिबल लगी स्क्वाड। रफीनिया थोड़ा सा डीप दौड़ रहा है, स्पेस खुल रहा है, तो अगर हम जब 3-4-3 हो जा रहे थे तो जो हमारा फोर्थ जॉ कैंसेलो होता था वो बीच में जो है वो ग्लाइड कर रहा है, रफीनिया आगे निकल रहा है तो जॉ कैंसेलो उसको अंडरलैप कर रहा है। तो जब बार्सिलोना थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होकर के खेलती है ना, तो प्लेयर्स अपना नेचुरल गेम खेलते हैं, और जब हमारे प्लेयर्स नेचुरल गेम खेलते हैं तो फिर ऐसा स्कोर लाइन तुमको देखने को मिलता है। तो आई रियली विश दैट बार्सिलोना अपना नेचुरल गेम थोड़ा सा दिखाए, जो अगला गेम हम न्यूकासल के खिलाफ खेलेंगे। बहुत अच्छी विक्ट्री। पेद्री जो है वो ज़्यादा टेंशन नहीं ले रहा था, टेंशन मार्क बर्नाल के ऊपर था, थोड़ा डेनी ओल्मो के ऊपर था, बाकी टेंशन सोक जो है वो जॉ कैंसेलो कर रहे थे क्योंकि वो हेल्पिंग डिफेंसिवली एज वेल। बट लमीन यमाल को भी रेस्ट दिया गया। ऑल्सो गावी वॉज ऑल्सो बैक, सो देयर वॉज दैट एज वेल। शावी एस्परात के बारे में मैंने बात कर ही दिया यार। तो बहुत ही बैलेंस जो है वो गेम लगा। आई गेस इट वॉज अ परफेक्ट गेम बिफोर एक न्यूकासल टाइप वाला गेम, जहाँ पे हमारे प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस आया। रफीनिया को भी बहुत कॉन्फिडेंस आएगा ये हैट्रिक मार के। जॉ कैंसेलो तो अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम टॉप में रहेगा। और हमारी जो ऑडियंस है यार, जो हमारे स्टेडियम में फैंस आते हैं मैच देखने के लिए, वहाँ पे
नॉर्थ स्टैंड भी खुल गया है, तो ग्रादा द एमासियन जो डेडिकेटेड फ़ैन बेस वाला एरिया था वहाँ पे भी चीखम चिल्ली मच रही थी, तो स्टेडियम में भी वो वाइब्स आ गई हैं। आई बिलीव इससे बेहतर इन्वायरमेंट नहीं हो सकता था न्यूकासल में जो है वो अंदर घुसने के लिए। एंड जॉन लापोर्ता जो है वो मोस्ट प्रोबेबली इलेक्शन जीत भी सा गए हैं, तो मैं तो ये बोलूँगा कि भाई यू नो व्हाट, सिंस ही इज़ लाइक ऑब्वियसली द विनर फॉर दिस इलेक्शन। अभी इलेक्शन का जो है वो भाई कहानी चल ही रहा है, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। मैं देख ही रहा हूँ इलेक्शंस, अभी देखो लाइव जो है वो चल ही रहा है। अभी इन लोग जो है वो दिन का फोटो दिखा रहे हैं। तो या इलेक्शन जो है वो भाई साहब मोस्ट प्रोबेबली जॉन लापोर्ता जीत ही गया है। हम लोग जो है वो 5-2 जीत गए हैं। ड्रेसिंग रूम काफ़ी खुश है, वो जॉन लापोर्ता को सपोर्ट कर रही है क्योंकि वो अपन को ने वीडियो से ही देख लिया। और मतलब वही 5-2 जीत गए, इलेक्शन लापोर्ता जीत गया, हमारे स्टेडियम्स वापस आ गए हैं जो है वो भाई साहब, मतलब स्टेडियम में फैंस वापस आ गए हैं। तो इससे बेटर क्या हो सकता था न्यूकासल गेम से पहले, है ना। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि न्यूकासल वाले गेम से पहले जो जो अच्छा हो सकता था, रफीना की हैट्रिक, गावी इज बैक, लमीन यमाल को रेस्ट, सब हो गया है। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द न्यूकासल वाला गेम एंड यू शुड बी ऑल्सो एक्साइटेड बिकॉज मैं जो है वो भाई टीवी में वंस अगेन आने वाला हूँ। सोनी लिव में मैं आपको दिखूंगा, तो प्लीज़ सोनी लिव में ज्वाइन करिएगा न्यूकासल वाले गेम को। अर्ली है गेम, तो हैशटैग चैंपियंस की चर्चा का बौछार कर दीजिएगा सोनी लिव में दोस्तों। एनीवेज मतलब ट्विटर में आपको चैंपियंस लीग की चर्चा करके हैशटैग ट्वीट करना है, और आपके ट्वीट को अगर उन लोग सिलेक्ट करेंगे तो आप टीवी में दिखोगे, आपकी डीपी भी दिखेगी। तो आइएगा ज़रूर, हैशटैग चैंपियंस की चर्चा लाइव जब मैच चलता रहेगा तो ट्वीट डालना, मेरे लिए कोई क्वेश्चन पूछना। एनीवेज दोस्तों, लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड टॉक अबाउट भाई साहब द बिगेस्ट कहानी, एंड दैट इज दैट फाइनलिज्मा को कैंसिल कर दिया गया है। अब ऑब्वियसली दोस्तों दिस वाज बाउंड टू हैपन बिकॉज यूएफा ग्रीडी थी, और जो हमारे अर्जेंटीना की बोर्ड है उन लोग जो है वो क्या मैं बोलूँ उसको, जिद्दी थे। देखो यूएफा का कहना ये था कि ये जो फाइनलिज्मा है ये सैंटियागो बर्नाब्यू में करवाएंगे। अर्जेंटीना वालों का कहना था कि यार ये एडवांटेज हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, आप न्यूट्रल स्टेडियम में खिलवाओ अगर खिलवाना है। तो जैसे पिछले सीज़न भाई हमारा भी मैच हुआ था, तो हम तो भैया जा कर के इंग्लैंड में खेले थे जहां हम जीते थे। तो हमको वैसा जो है वो एक ऐसा स्टेडियम चाहिए जो न्यूट्रल हो। अब इसके पीछे जो है वो भाई और जो कहानी निकली जो इनकी, उसके बाद फिर मीटिंग्स हुई। क्या हुई मीटिंग्स में बातें, वो अर्जेंटीना बोर्ड के प्रेसिडेंट ने आपको बताया। तो सबसे पहले वो बोले कि भैया देखो, सबसे पहले तो हमने तो शुरुआत में ये बोल दिया था कि न्यूट्रल वेन्यू में होना चाहिए। तो इनिशियल प्रपोजल ये था कि मैड्रिड में रखेंगे, जो हमको मीडिया के द्वारा पता चला, तो अपन को मज़ा नहीं आया इस चीज़ के बारे में। उसके बाद फिर एक पॉसिबिलिटी हमने रखा कि भैया एक न्यूट्रल वेन्यू में रखते हैं जो इटली में है 27 मार्च को। तो फिर जो है वो भाई साहब यू नो व्हाट, 27 मार्च को हम जो है वो भाई साहब बोल रहे थे कि मत खेल लो, 31 मार्च को खेलो। यूएफा ने बोला नहीं 31 को तो नहीं खींच पाएंगे, आप 27 को खेलोगे तो बताओ। तो इनके बीच में यही सब लफड़ा चलते रहा, जिसके चलते फाइनलिज्मा कैंसिल हो गया। अब इस कैंसिलेशन के बाद जो है वो भाई अर्जेंटीना की स्क्वाड वेरी वेरी दुखी है। लियो मेसी काफ़ी दुखी हैं, लियोनेल स्कैलिनी काफ़ी दुखी हैं, बिकॉज दे ऑल थॉट कि भाई यू नो वॉट, अपन को जो है वो भाई एक काफ़ी इंपॉर्टेंट गेम खेलने को मिलेगा बिफोर दी वर्ल्ड कप। हम जो है वो अपनी स्क्वाड को जो है वो भाई समझ पाएंगे कि कैसी हमारी स्क्वाड है, और एक ट्रॉफी भी जीतने की जो है वो भाई आकांक्षा थी सभी जो है वो भाई हमारे प्लेयर्स का। बट नाउ दैट द मैच विल नॉट हैपन, लियोनेल स्कैलिनी इज नॉट हैप्पी, लियोनेल मेसी इज नॉट हैप्पी। दे नो दैट नाउ दे विल बी फोर्स्ड टू प्ले अगेंस्ट स्मॉल टीम्स बिफोर द वर्ल्ड कप, एंड जो मेन गेम आएगा वो सीधा वर्ल्ड कप में ही आएगा। तो दे थिंक दैट अपन को जो है भाई प्रॉपर प्रिपरेशन का जो है वो एक वेन्यू नहीं मिल रहा है, एक प्रॉपर अपोनेंट नहीं मिल रहा है, तो हम कैसे गेज करके हम कितने पानी में हैं। खैर बात तो सही है, अब देखते हैं दोस्तों क्या होता है। बट बहुत कुछ था जो हमने बात करा आज के वीडियो में। कल रियल मैड्रिड का भी मैच था, और उसमें रियल मैड्रिड भी जो है वो भाई 4 गोल से जीती है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और उसमें आर्दा गुलर का गोल, ओ माई गॉड, पुस्कस जा करके आर्दा गुलर को दे आओ, अभी दे आओ, मैं ये बोलूँगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये देखने के लिए आपको जो है वो हाइलाइट्स देखना पड़ेगा रियल मैड्रिड का, क्योंकि मैं कॉपीराइट्स के चलते नहीं लगा सकता। और मैं बोलूँगा कि अगर आपने कल आर्दा गुलर का गोल नहीं देखा तो आपने क्या देखा, जा करके उसको देखिएगा। बाकी सब्सक्राइब का बटन दबाइए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। दिल्ली नेक्स्ट वीडियो में। शेषन और पीस। जय हिंद, वंदे मातरम।